बिहार बोर्ड के आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए प्रतिदिन एक सैंपल पेपर की चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा करने के क्रम में पीछे हम लोग आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के सैंपल पेपर की चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके संस्कृत के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के इस मॉडल पेपर में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिन प्रश्नों की इस साल आने की संभावना सबसे ज्यादा है। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। चलिए इसका आंसर फास्ट कमेंट करना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। जो प्रश्न मालूम है उसका आंसर आप देते चले, जो नहीं मालूम है उसको याद करते चलेगा क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पढ़े होंगे हिरण्मयेन पात्रेण पहले पाठ में, अर्थात कि सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात कि सोना के पात्र से ढका हुआ है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है किसकी विजय नहीं होती है। आपसे पूछ रहा है किसकी विजय नहीं होती। ऑप्शन आपके सामने है, सत्य की, धर्म की, असत्य की, कर्म की। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि किसकी विजय नहीं होती है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असत्य की विजय नहीं होती है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, विद्वान अपने रूप और नाम को त्याग कर किसमें मिल जाते हैं। स्वर्ग, नदी, परमेश्वर, आकाश। पढ़े होंगे कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छह नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, अर्थात कि आलस कथा पाठ को किसने लिखा है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। एक एक का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए क्योंकि प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं आलस कथा पाठ को विद्यापति द्वारा रचित पाठ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है, स्वामी दयानंद की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में शुरू हुई थी। आपसे बतलाना है कि स्वामी दयानंद जो आरंभिक अर्थात की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में हुई थी। ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत में इनकी शुरुआत हुई थी प्रारंभिक शिक्षा। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्षमा किसका नाश करती है। आपको बतलाना है कि क्षमा से किसका नाश हो जाता है। स्थिरता का, क्रोध का, आलस्य का, लोभ का। ये आपके नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। क्षमा से क्रोध का नाश हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, पंचतंत्र ग्रंथ के कितने खंड है। आपको बतलाना है कि पंचतंत्र ग्रंथ के कितने भाग अर्थात की खंड है। ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6, 2। आसान प्रश्न है, पंचतंत्र इसका नाम ही पड़ा क्योंकि इसमें 5 खंड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नीतिकार ने आलस्य को क्या माना है। पूछ रहा है कि आलस्य को नीतिकार ने क्या माना है। आपके पाठ्य पुस्तक के आधारित प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन है बंधु, गुण, मित्र, दोष। नीतिकार ने आलस्य को दोष माना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है स्त्री की गति किससे होती है। पूछ रहा है कि स्त्री की गति किससे होती है। पति से, पुत्र से, पिता से, ईश्वर से। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, पति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। फिर अलस कथा पाठ से लिया गया है। पूछ रहा है वीरेश्वर जो था वो कहाँ का मंत्री था। ऑप्शन है अवध का, मगध का, मिथिला का, काशी का। तो आप पढ़े होंगे मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अनर्थ का नाश कौन करता है। अनर्थ का नाश कौन करता है, नीति श्लोक पाठ से लिया गया। ऑप्शन है क्षमा, विनय, आचार, पराक्रम। पराक्रम से आदमी अनर्थ को नाश कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लघु प्लस तल से निष्पन्न रूप कौन सा है, अर्थात कि लघु में तल मिलाने से क्या बनेगा। इसमें से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको बतलाना है कि इसमें से क्या बनेगा। लघु प्लस तल से बनता है लघुता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, अर्थात कि वर्ण का मतलब होता है धारण की। लक्ष्मी किसे धारण करती है। ऑप्शन है मूर्ख का, लोभी का, क्रोधी का, उद्यमी का। तो लक्ष्मी जो है उद्यमी पुरुष का वर्ण करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न का आंसर पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, या नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। पूछ रहा है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़े होंगे संस्कृत के कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर प्रश्न भी बिल्कुल आसान आपसे पूछा जा रहा है, जगत प्लस ईश की संधि क्या है, अर्थात कि जगत प्लस ईश को मिलाने से इसमें से क्या बनेगा। जल्दी से आपको बतला देना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। जगत प्लस ईश मिलाने से बनता है जगदीश, बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। पूछ रहा है, दंडी ने सर्व शुक्ला विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया है। लक्ष्मी के लिए कि सरस्वती के लिए कि दुर्गा के लिए, काली के लिए। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सरस्वती, क्योंकि आप पढ़े होंगे सर्व शुक्ला सरस्वती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। जनक के सभा में कौन इसमें से शास्त्रार्थ में कुशल थी। आपको बताना है सुलभा की, गार्गी की, मैत्रेयी की, यमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों एक ही चैप्टर से लिया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा
गार्गी। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है इंद्र के पत्नी का नाम बतलाना है। ऑप्शन दिया गया है क्षमा राव, इंद्राणी, यमी, अपाला। इंद्र के पत्नी का नाम इंद्राणी था। ऐसे देखा जाए तो मूल रूप से इंद्र का शादी उस समय के असुर राज थे पुलोमा उनके पुत्री सची के साथ हुआ था, लेकिन इंद्र से शादी करने के बाद सची का नाम इंद्राणी रखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल आसान है, कर गायंती देवा किल गीतकानी किस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है मंगलम की भारत महिमा की मंदाकिनी वर्णनम की पाटलिपुत्र वैभवम। तो आपके भारत महिमा चैप्टर की शुरुआत ही इसी श्लोक के साथ होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है संस्कार कितने होते हैं। तो आप पढ़े होंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है। पीछे मैं ये भारतीय संस्कारा पाठ आपको पढ़ाया भी, इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 संस्कार होते हैं। इस नंबर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि स्वागतम में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो स्वागतम में सत्री प्रत्यय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब प्रश्न पत्र को पलट कर चलते हैं इस साइड। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। एक एक प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। पूछ रहा है वेदांग कितने होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि वेदांग की संख्या कितनी होती है, आपको बतलाना है। होंगे वेदांग 6 होते हैं। 6 वेदांग के नाम इस प्रकार है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद, निरुक्त। 6 वेदांग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर प्रश्न फिर आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कृत में किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। सवाल मूल रूप से पूछा गया कि संस्कृत में तो ये सभी लोग व्याकरण लिखे हैं, बट किनका व्याकरण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है सबसे प्रसिद्ध है। 20 नंबर प्रश्न फिर आपके संस्कारा पाठ से आ गया, कर है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। ऐसे हम लोग अभी पीछे देखे थे कि संस्कार 16 होते हैं, लेकिन जन्म से पूर्व 16 में से कितने संस्कार होते हैं, तो 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसका वर्ण करना चाहिए, कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसमें से कौन सा गुण आपको अपनाना चाहिए। ऑप्शन है एकाग्रता, निंद्रा, भय, लोभ। क्या अपनाना चाहिए, एकाग्रता की कंसंट्रेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है नरक के कितने द्वार होते हैं। आपके बुक से प्रश्न है, नरक के 3 द्वार बताया गया आपके पुस्तक के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है राम प्रवेश राम किस जाति से आता है। ऑप्शन है आदिवासी जाति से, कि दलित से, कि सवर्ण से, कि मौर्य से। तो आप पढ़े होंगे कर्मवीर कथा में प्रवेश राम दलित जाति से आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम में किस नदी का वर्णन है। तो मंदाकिनी वर्णनम में आपके गंगा नदी का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर आपको ए कर देना है। चलिए 29 नंबर प्रश्न पढ़िए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कर्णस्य दान वीरता के रचनाकार कौन है। आपकी कर्णस्य दान वीरता को इसमें से किसने लिखा है, महर्षि वेदव्यास ने, कि पाणिनि ने, कि भास ने, कि पतंजलि ने। भास रचित है कर्णस्य दान वीरता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य से किसकी रक्षा होती है। तो ये भी बिल्कुल आपके बुक से डायरेक्ट प्रश्न है, यह हर साल के लिए महत्वपूर्ण रहता है। आप जानते होंगे सत्य से धर्म की रक्षा होती है, तो इसका राइट आंसर कर देना है आपको ऑप्शन ए। 30 नंबर प्रश्न आपके समास से आ गया, कर तत्पुरुष समास का उदाहरण, इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। धनहीन, की पितरऊ, की सचित्रम, की यथाशक्ति। ध्यान से देखिएगा, धनहीन जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, धन से हीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है तौ का मूल शब्द, अर्थात कि तौ किसके शब्द रूप में आता है, अस्मद के, कि युष्मद के, कि तद के, तो कृत के। तो ये आता है युष्मद के शब्द रूप, आप याद किए होंगे तो उसी में मिला होगा तौ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर प्रश्न है क्री प्लस तुमुन से निष्पन्न रूप क्या होगा, अर्थात कि क्री प्लस तुमुन से इसमें से कौन सा शब्द निकलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्री प्लस तुमुन से बनता है कर तुम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे ही देखिए ध्यान से दिया गया, यही सही आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है महाराज धृतराष्ट्र का समुचित उत्तर देने वाले कौन है। ऑप्शन है अर्जुन, कृष्ण, भीष्म, महामंत्री विदुर, तो इसका राइट आंसर यही है ऑप्शन डी महामंत्री विदुर धृतराष्ट्र के हर एक प्रश्न का आंसर दे रहे थे। 30 नंबर प्रश्न कर राजा किस विभक्ति का रूप है। तो राजा जो है बिल्कुल इसमें ऑप्शन ए राइट है, प्रथमा विभक्ति पे क्या आता है राजा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के कितने भेद हैं। ऑप्शन आपके सामने है 4 भेद है, 6 है, 7 है, 8। आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि संस्कृत व्याकरण में कारक के आप कितने भेद पढ़े हैं। आंसर देने का प्रयास कीजिए, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, कारक के 6 भेद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर प्रश्न फिर आपके पहले चैप्टर से आ गया, कह रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल
मंत्र है? तो आपके सामने आपको बतलाना है इसमें चारों में से किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है? सत्यमेव जयते हमारे देश का आदर्श वाक्य भी है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? तो द्रक्ष्यति जो है लिट लकार का रूप है, ध्यान से देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द्रक्ष्यति याद कर लीजिए लिट लकार के रूप में आता है। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने कर सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आपको बतलाना है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से लिया गया। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक की, गुरु तेग बहादुर की, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु रामदास। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गोविंद सिंह थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तिष्ठति किस धातु का रूप है? इसे आपको बतलाना है कि इसमें से किस धातु के रूप में तिष्ठति आता है। स्था धातु के रूप में तिष्ठति आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 41 नंबर प्रश्न पढ़िए, आंसर दीजिएगा। कर आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल आसान प्रश्न। ऑप्शन है विवेकानंद की, दयानंद की, रामकृष्ण की, सहजानंद। इसमें से किसने आर्य समाज की स्थापना किया था? इसका आपको जवाब देना है। तो दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर प्रश्न अर्थात कि 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है देवालयः का सही संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे चारों संधि विच्छेद किया गया, इसमें से बतलाना है कि देवालयः का संधि विच्छेद कौन सही है। पहले नंबर पर देखिए देव प्लस आलयः, यही सही होगा, बाकी तीनों गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए। 43 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, आंसर कमेंट में दीजिए। करा अ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनता है? बिल्कुल आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अ प्लस ई से कौन शब्द बनता है? अ प्लस ई से यहाँ पे देखिए ध्यान से ए बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है पावकः का सही संधि विच्छेद क्या है? फिर संधि विच्छेद से प्रश्न आ गया, इसको बतलाना कि इस तीनों में से कौन संधि विच्छेद जो है पावकः का सही संधि विच्छेद है। पावकः का यदि आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको प प्लस अकः, अर्थात कि ऑप्शन ए पे राइट दिया गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारत भूमि कैसी है? ऑप्शन दिया गया है विशाला, निर्मला, वत्सला, क्रूर। ऐसे जब भी प्रश्न आ जाए आपके सामने, तो अगर आपको लगे कि कोई भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो रहा है या आपको डाउट लगे, तो ऐसे प्रश्न को आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसीलिए बिहार बोर्ड 100 ऑब्जेक्टिव किया है, ताकि आप आराम से कोई प्रश्न आपको शक लगे तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, भारत भूमि कैसी है, तो आप पढ़े होंगे कि इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि। क्या आपके पुस्तक में लिखा गया स्पष्ट रूप से निर्मला वत्सला भारत भूमि, अर्थात कि निर्मला भी है और वत्सला भी है। दोनों मेरे दृष्टिकोण से सही लग रहा है, बट आपको यदि ऐसा प्रश्न एग्जाम में लगे कि द्वंद्व की स्थिति हो तो आपको छोड़ सकते हैं इसको। ऐसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा सही इसमें लग रहा है, बट आपके पुस्तक अनुसार ये दोनों है, क्योंकि आपके पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा गया इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि। 46 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, करा ई प्लस अ से कौन सा वर्ण बनेगा? ई और अ को हम मिलाएंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा, इसमें आपको बतलाना है। ई प्लस अ से य बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए पे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है मनोरथः में कौन सी संधि है? तो मनोरथः का आप संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा मनः प्लस रथ, तो मनः अर्थात कि विसर्ग आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसर्ग संधि। 48 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में किस पद में यन संधि है? इसमें किसमें जो है यन संधि आपको बतलाना है। इत्यादि में यन संधि है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए एक एक प्रश्न का आंसर आप लोग देते चलिए, और जो प्रश्न नहीं मालूम है याद करते चले, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आपको बतलाना है कि रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 नंबर प्रश्न देखिए, पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित किस शब्द में प्रति उपसर्ग है? इसमें से आपको बतलाना है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग है। आपके प्रत्येक में प्रति उपसर्ग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो यही बी, इसको आपको राइट कर देना है। एग्जामिनेशन में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बट आपको 50 का ही जवाब देना है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण है, तो आइए सभी ऑब्जेक्टिव की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है अहम किस शब्द का रूप है? आपको बतलाना है कि अहम जो है इसमें से किस शब्द का रूप है, अस्मद का, कि युष्मद का, कि अदस का, कि तद का। इसका जवाब दीजिए, अहम किस शब्द का रूप है? तो बिल्कुल आसान है, अस्मद का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है पीबती किस धातु का रूप है? पीबती जो है पा धातु से बना है, तो आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा सोचकर आंसर बताइए कि पठ धातु का यदि हम लिखेंगे धातु रूप, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? धातु का आप याद किए होंगे, तो लकार मध्यम पुरुष एक वचन पठ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 54 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हन प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बतलाना है हन प्लस सत्री से इस चारों में से कौन सा शब्द
बनने वाला है ए हंतुम इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 55 नंबर प्रश्न कर रहे हैं साधु शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है। साधु शब्द का आप शब्द रूप याद किए होंगे तो आपको बतलाना है कि सप्तमी बहुवचन पर इसमें से कौन सा शब्द आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साधव जो है साधु शब्द के सप्तमी बहुवचन में का रूप है, तो यही बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है समागत्य में कौन सा प्रत्यय है। लय प्रत्यय है कि कत की कतूत की अनियर, आपको बतलाना है समागत्य में इस चारों में से कौन सा प्रत्यय लगा है। समागत्य में लय प्रत्यय होता है तो ए इसका राइट आंसर आपको कर देना है। चलिए 57 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जही किस धातु का रूप है। तो हन धातु का यदि आप धातु रूप लिखेंगे तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन हन का होता है जही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 नंबर प्रश्न मुनि के शब्द रूप से कर नीसु किस शब्द का रूप है, आपको बतलाना है। देखिए सभी मुनि लिखा गया, बस आपको देखना है कि कौन सही मुनि का यह रूप है। तो यहीं पे ऑप्शन ए वाला मुनि सही है, बाकी इन किसी का शब्द रूप आप नहीं पढ़ेंगे, इसी मुनि का शब्द रूप पढ़े तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि असी किस धातु का रूप है। सी जो है अस धातु का रूप है, अस्मिस होता है होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8 नंबर प्रश्न फिर इंद्र प्लस डिस में कौन सा शब्द बनेगा। तो इंद्र में डिस स्त्री प्रत्यय लगाया गया। अभी हम लोग पढ़े थे कि इंद्र से शादी के बाद उनका नाम इंद्राणी पड़ गया सची का, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा इंद्राणी स्त्री प्रत्यय लगाकर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आज हम लोग आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत के सैंपल पेपर को समाप्त कर दिए हैं। कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सिर्फ मैथ का सैंपल पेपर बाकी रह गया। और वीडियो को यदि लाइक करते हैं तो जल्द ही हम आपको मैथ के क्लास भी अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप आगे नेक्स्ट कौन सी क्लास चाहते हैं। उस क्लास के साथ हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।